एक बार फिर से आपका स्वागत है इस पीडीसी क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 12 के मैथ के एक्सरसाइज 7 को कवर करने वाले हैं। 7 के पहले की प्रश्नावली हमने कवर कर दिया, जिसकी वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी है, आप जाके वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम क्लास 12 के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आते रहते हैं, जिससे कि आप यूपी बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हम बता दें कि कोई भी प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले उसके फार्मूले को जान लेते हैं। तो 7 स्टार्ट करने से पहले हम इसमें 2 फार्मूला है, तो 2 फार्मूले को अगर जान लोगे तो इसी पे पूरे कागज आपके सवाल बिल्कुल इजीली से लग जाएगी। ठीक है, तो आपका जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, तो पहले क्वेश्चन से पहले आपको 2 फार्मूला हम बता देते हैं, ए और बी। तो इसको आपको किसी भी कीमत पे याद होना चाहिए। अगर आप लोग चाहते हो कि सवाल आपका कहीं भी मिस ना हो, तो आपको फार्मूला सब याद होना चाहिए। ठीक है, अब बात आती है आपका फार्मूला की। तो जैसा कि फार्मूला होता है, ये आप लिख देते हैं हम यहाँ पर, इंटीग्रल ई के पावर ए एक्स और साइन बी एक्स और साथ का रहता है डी एक्स। ठीक है, इसका जो हमें इंटीग्रल होता है ए के पावर एक्स साइन बी एक्स और डी एक्स, इसका जो इंटीग्रल होता है वो इंटीग्रल में होता है ई के पावर ए एक्स अपान में होता है ए स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर और कोष्टक में ए साइन बी एक्स और माइनस का होता है बी कॉस, और हो जाएगा बी कॉस और आपका बी एक्स और प्लस का सी। ठीक है, यानी जहाँ ए के पावर ए एक्स साइन बी एक्स है, उसका फार्मूला हो जाएगा ई के पावर ए एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स और प्लस का सी। एक तो ये हमारा हो गया। एक नंबर 2 हमारा फार्मूला होता है ई के पावर ए एक्स, और यहाँ पर जो आपका साइन था वहाँ साइन के फॉर्म में ना बन के एक आपका बनेगा कॉस के रूप में। तो ई के पावर ए एक्स और कॉस बी एक्स, इसका जो फार्मूला होता है बिल्कुल सिंपल सा होता है, ई की पावर ए एक्स, ये तो सेम रहेगा, और बटे ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, कोष्टक में हो जाएगा बस बी साइन बी एक्स और प्लस ए कॉस बी एक्स। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर रहेगा ए साइन बी एक्स और यहाँ पर रहेगा माइनस, बस यहाँ बीच में क्या हो जाएगा प्लस, यानी एक वाला साइन वाला रह जाएगा माइनस और जो कॉस वाला हो जाएगा भैया प्लस। इसी दोनों फार्मूले पे हमारे कोई भी एक्सरसाइज का जो 7L है उसमें एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, बस आपको ये दोनों फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, आइए आपका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन बोला गया है इंटीग्रल ई के पावर यक्स और साइन यक्स 7 का dx। तो इसको लगाने के आपको 2 मेथड है। तो आप एक लोग खंडेशर समाकलन से हमने बताया था, तो चाहे तो आप लोग खंडेशर समाकलन से लगा सकते हो। अगर खंडेशर समाकलन से नहीं लगाना है तो आपको इजीली वे में हमने बताया था कि आपको पहला फार्मूला याद होना चाहिए। तो पहला फार्मूला जो आपका था वो था ई के पावर ए एक्स और क्या था साइन बी एक्स और 7 का डी एक्स इक्वल टू आपका क्या दिया था, ई के पावर ए एक्स अपान में ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और कोष्टक में था ए साइन बी एक्स और माइनस बी कॉस बी एक्स। अब जरा हमें बताना कि यहाँ पर ए है ई के पावर ए एक्स, लेकिन ए के स्थान पे कुछ आया है, नहीं आया है। नहीं आया है तो इसको आप लोग ऐसा इस फॉर्म में बना सकते हो, ई के पावर 1 इंटू एक्स कर सकते हैं और साइन 1 इंटू एक्स और 7 का डी एक्स। तो ए और बी जो आपके हैं, तो ए इक्वल टू आपके हैं भैया 1 और बी इक्वल टू भी आपके क्या हैं 1। दोनों ए और बी का मान आप देख सकते हो कि ए के स्थान पर 1 और बी के स्थान पर 1। तो आप रख दो इसी फार्मूले पे, तो क्या हो जाएगा ई की पावर ए एक्स, तो ए के स्थान पे 1, तो 1 इंटू एक्स आपका आ जाएगा एक्स और ए स्क्वायर यानी एक का स्क्वायर 1 और बी का स्क्वायर 1, यानी एक का स्क्वायर 1 और एक का स्क्वायर 1। कोष्टक में हो जाएगा 1 इंटू साइन बी मतलब साइन एक्स, क्योंकि बी का काम 1 कर रहा है, और बी मतलब 1 इंटू कॉस बी एक्स मतलब कॉस क्या हो जाएगा सिर्फ एक्स। अब दोस्तों जरा बताना, ये हो जाएगा ई के पावर प्लस का सी कर देना। अब ये हो जाएगा ई के पावर एक्स अपान 2 और कोष्टक में हो जाएगा साइन एक्स और माइनस कॉस एक्स और प्लस का सी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर। इसी तरह का अगर आप लोगों को फार्मूला याद आएगा तो आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। ठीक है, अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग बताओगे दोस्तों फार्मूला, और फार्मूला एक बता दें दोस्तों कि आप लोग जितना फार्मूला लिखोगे, जितना जितना अभ्यास करोगे, उतना आपको क्या होगा फार्मूला याद होता जाएगा। ठीक है, अब बात आती है इसका ई के पावर 3x और दिया है साइन 4x और 7 का dx। ठीक है, अब इसकी बात आती है तो दोस्तों सबसे पहले बताना आपको फार्मूला। तो नीचे एक लाइन आप फार्मूला लिख लेते हैं ई के पावर ए एक्स और साइन बी एक्स। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है ई के पावर
ए एक्स अपान ए स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर। फिर क्या होता है कोष्टक के अंदर होता है ए साइन बी एक्स और माइनस फिर हो जाएगा बी कॉस बी एक्स कोष्टक बंद प्लस का सी कर देते हैं। चलो भैया बताओ ए के स्थान पे भैया कौन काम कर रहा है, ए के स्थान पे 3 तो ए इक्वल टू आप लोग कर दोगे 3 और बी के स्थान पर क्या है 4 तो आप लोग कर दोगे 4। चलो फार्मूले पे रख देते हैं ई के पावर ए एक्स, ए का काम कौन रहा है 3 कर रहा है तो ई के पावर हो जाएगा 3x और नीचे ए का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर कर देंगे हो जाएगा 16, कोष्टक में ए मतलब 3 साइन बी मतलब क्या हो जाएगा 4x और माइनस ए बी मतलब 4 और कॉस बी एक्स मतलब 4x और प्लस का सी। अब दोस्तों इसको एक लाइन और कर सकते हो, ये हो जाएगा ई की पावर 3x और 16 9 को जोड़ देना हो जाएगा 25 और हो जाएंगे 3 साइन 4x और माइनस 4 कॉस 4x और प्लस का सी। सिंपल सा आपको क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर। ठीक है, तो आपको किसी भी कीमत पे जो हमने फार्मूला दोनों बताया वो आपको क्या होना चाहिए याद होना चाहिए। ठीक है, अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 कैसे करेंगे दोस्तों उसको देख लेते हैं। अब ये है ई के पावर 2x और आपका लिखा है साइन x और 7 के दिए हैं आपके dx। अब इसको करने के लिए दोस्तों आप बताना जरा फार्मूला, तो आप लोग एक लाइन कैसे भी करके आप लोग को फार्मूला तो याद ही करना होगा ई के पावर ax और इंटू साइन bx। इसका फार्मूला आप लोग को बिल्कुल इजी याद होगा, हमने बताया कि ई की पावर ax और ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और कोष्टक में बताया ए साइन बी एक्स, फिर बताए थे बीच में होता है माइनस क्या होता है बी कॉस बी एक्स और बाहर का सी। ठीक है दोस्तों, अब रही बात इसको हल करने की, तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले ए और बी का मान लिख लेते हैं। तो ए का मान जो है वो आपका है 2 और बी का जो मान है वो कुछ नहीं, तो क्या मान लेंगे आप लोग को ए। ठीक है, अब इसी में रख देते हैं तो ई के पावर ए एक्स, ए का मान है 2 तो ई के पावर हो जाएगा 2x, ए का मतलब 2 का स्क्वायर 4, एक का स्क्वायर 1 और कोष्टक में हो जाएगा ए का मान 2 और बी का मान 1 और बी का मान 1 और फिर बी का मान 1 और बाहर क्या हो जाएगा सी। अब इसको हल करने के लिए आपका हो जाएगा ई के पावर 2x अपान 5 मतलब 5 और 2 साइन x और माइनस कॉस x और प्लस का सी। बिल्कुल सिंपल सा दोस्तों आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो देख सकते हो कि आप लोग किसी भी क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से लगा सकते हो और आसानी से लगा सकने का कारण हमारा क्या है, हमारा फार्मूला। तो इसलिए आपको किसी भी कीमत पे साइन वाला और कॉस वाला दोनों फार्मूले याद होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 आपका दिया है वो क्या दिया है उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो ये 4 है आपका वो दिया है ई के पावर 3x और कॉस 2x और 7 का दिया है आपका dx। भैया अभी तक आप लोग किसका फार्मूला पढ़ रहे थे साइन का, अब हमें किसका पढ़ना है कॉस का। तो एक लाइन हम कॉस का लिखते हैं क्योंकि हम जानते हैं ई के पावर ए एक्स और भैया कॉस बी एक्स इक्वल टू आपका फार्मूला क्या होता है ई के पावर ए एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर कोष्टक में हो जाएगा बी साइन बी एक्स और ए तो होता है बाद में ए कॉस बी एक्स कोष्टक बंद बाहर क्या होता है भैया सी। ये तो फार्मूला आप लोग को याद होना चाहिए। अब जरा बताओ एक लाइन और लिख लो, ए बराबर क्या दिख रहा है 3 तो ए इक्वल टू 3 लिख लो, बी बराबर कुछ दिख रहा है भैया 2 तो 2 लिख लो। इसी फार्मूले पर रख देते हैं तो रख देंगे ई की पावर ए एक्स। तो भैया ये बताना ई का मतलब ए का काम कितना करे 3, तो इतना सिंपल सा काम लोग कर सकते हो। तो ई के पावर 3x अपान ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर आप लोग को पता होगा कितना होता है 9 और 2 का स्क्वायर भैया कितना होता है पता होगा 4 और कोष्टक में बी का मान कितना अभी हमने बताया 2 और साइन बी एक्स, बी मतलब फिर से 2 और ए का मान 3 है और कॉस है और बी मतलब कितना है 2 है और प्लस का भैया क्या है सी। ठीक है, सिंपल सा बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आप लोग बताओ भैया इसको क्या करोगे, ये हो जाएगा ई के पावर 3x और 9 4 जोड़ देना 13 और हो जाएगा 2 साइन 2x और प्लस 3 कॉस 2x और प्लस का सी। सिंपल सा आपका क्या हो जाएगा भैया आंसर। ठीक है, तो क्या करना है आपको फार्मूले को याद करना है। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 5 की। तो पांचवा क्या बोला उसको देख लेते हैं। दिया गया है इंटीग्रल ई के पावर x और साइन स्क्वायर यक्स और 7 का dx। अब भैया इसको करने के लिए आप लोग क्या करोगे, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। आप जरा इसको बताना हमें, हम बताए थे कल cos 2x का फार्मूला। तो cos 2x का फार्मूला जिन बंदे को याद होगा भैया,
तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट बताओ कि सर ये फार्मूला इसका होता है ना। जितने भी मेरे प्यारे दोस्त भाई बहन जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं सब लोग, आपको किसी भी कीमत पे फार्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि मैथ का ये आधार है कि अगर आप लोग को फार्मूला याद है तभी आप लोग क्वेश्चन को कर पाओगे, अन्यथा आपको क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो जैसा कि हमने बताया था cos 2x के 4 फार्मूले बताए थे कि नहीं, तो कक्षा 10 में भी आपको बताया गया cos 2x का 4 फार्मूला 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और एक होता है cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और एक होता है cos 2x इक्वल टू क्या होता है cos स्क्वायर x और माइनस साइन स्क्वायर x, और एक होता है cos 2x का tan में क्या होता है भैया 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स और बटे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं, ये 4 फार्मूले आप लोग को याद होंगे। तो हमें इसमें से ये फार्मूला लेना है, क्यों लेना है, क्योंकि हमें क्या आया है हमारे पास साइन। तो चलो भैया हम साइन को लेते हैं। तो देखो दोस्तों यहाँ पर ये है, इस भैया को हम कर सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू cos 2x है कि नहीं है। अब इसको आप लोग कर सकते हो 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू, या इसको प्लस कर दो, इसको इधर लेके आओ तो इसको कर सकते हो 1 माइनस कॉस 2x कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सा। अगर सिर्फ साइन स्क्वायर एक्स निकालें तो सिर्फ साइन स्क्वायर निकालोगे तो 1/2 माइनस 1/2 और क्या आ जाएगा कॉस का 2x, सिंपल सा आ गया। अब इसी को रख देते हैं दोस्तों, बताना e के पावर x कोष्टक में इसके स्थान पर रख देंगे 1/2 और 1/2 और कॉस का 2x, और बाहर क्या होगा dx। अब दोनों का अलग अलग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक बार हो जाएगा 1/2 e की पावर x और माइनस 1/2 e की पावर x और cos 2x और साथ का dx। अब ये आपका फार्मूला बन गया जैसा कि ऊपर बताए थे, और e के पावर x का e के पावर x ही होता है। तो दोस्तों बताना ये हो जाएगा आपका 1/2 e के पावर x का e के पावर x, और ये 1/2 ए का काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है, तो e के पावर हो जाएगा आपका e के पावर x ही, और बटे एक ए मतलब एक का स्क्वायर होगा एक, और cos 2 मतलब b का काम 2 कर रहा है, 2 का स्क्वायर 4, और कोष्टक में क्या होता है b, तो b मतलब 2, तो 2 साइन 2x, और फिर ए का काम एक कर रहा है एक, और cos 2x, और बाहर क्या हो जाएगा दोस्तों c। अगर आप लोग इसको और हल करना चाहते हो तो हम इधर कर देते हैं, तो आपका हो जाएगा 1/2 e के पावर x माइनस, ये यहाँ से देख सकते हो आप लोग क्या हो जाएगा 4 1 5 5 दूना 10, तो हो जाएगा आपका यहाँ पर आप कर सकते हो e के पावर x और 5 दूना हो जाएगा आपका 10, और कोष्टक में जो है वो बना लेंगे भैया आपके 2 साइन 2x और प्लस का cos 2x, और बाहर क्या बना लेंगे भैया c। सिंपल सा आपका क्या हो जाएगा भैया आंसर। ठीक है, अब रही बात अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन नंबर 6 है e के पावर x साइन x, उसके बाद दिया है cos x और साथ का dx। अब इसको कैसे करेंगे दोस्तों, हम बता दें, अगर आप लोग चाहते हो कि यूपी बोर्ड एग्जाम में मैथ में अच्छा स्कोर करना, तो आप लोग को बिल्कुल मेहनत और लगन से लग जाना है, और बताया गया क्वेश्चन को 1 से 2 बार रिवीजन करना है, और रिवीजन करने के बाद अपने नोट्स में उसको क्या करना है नोट कर लेना है। ठीक है, क्योंकि यही तरीका है जिससे आप यूपी बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हो। अगर आप लोग रिवीजन नहीं करते हो तो आप लोग यूपी बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे, तो इसलिए रिवीजन क्या है बहुत ही ज़रूरी है। हम एक बार बता रहे हैं तो एक बार आप लोग लगा लो, इससे क्या होता है कि सवाल आपको बिल्कुल ईजिली में आ जाती है, बिल्कुल उसको क्या होता है कि 2-3 बार लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक बार बता रहे हैं कैसे बता रहे हो उसको स्टेप को देख लो, और एक बार आप लोग अपने से बिना देखे लगा लो, इससे क्या होगा कि आपको सवाल आ जाएगी, और आप कभी भी उस सवाल को देखोगे तो बिल्कुल आसानी से उसको क्या करोगे एग्जाम में लिख दोगे। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात जैसा कि हम हर वीडियो में बताते हैं, और इस वीडियो में हम कहेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको क्या है रिवीजन। तो रिवीजन इज की आप सक्सेस, अगर आप लोग सक्सेस चाहते हो तो आपको रिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है, अब दोस्तों जरा बताना इसमें, इस सवाल को करने से पहले हम बता दें, आप चाहो तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो और 2 से डिवाइड। ठीक है, काहे करें उसको देखना दोस्तों, e के पावर x अगर हम चाहे तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दें, हाँ, तो ये हो जाएगा आपका cos x और dx। नीचे वाला भैया को बाहर कर दो, नीचे वाला बाहर हो जाएगा, ऊपर वाला बचेगा e के पावर x इंटू 2 साइन x इंटू cos x साथ का dx। भैया ये हमें बताना, ये आप किसका फार्मूला बनता है, जैसा कि हमने बताया था आप लोग को पहले ही साइन 2x का, साइन 2x का फार्मूला होगा 2 साइन x और इंटू कॉस x। ठीक है, साइन 2 साइन x इंटू कॉस x, तो ये भैया मिला के पूरा क्या बना लेंगे 1/2 e की पावर x साइन 2x और dx। ठीक है,
अब भैया सुनना, अब इसको करने के लिए हमने फार्मूला बताया था, आप चाहो तो एक एक लाइन फार्मूला लिख लो। क्या होता है, ई के पावर ए एक्स और साइन बी एक्स, इसका भैया फार्मूला हमने बताया था आपको। क्या होता है, ई के पावर ए एक्स और बटे होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और क्या होता है कोष्टक में ए साइन बी एक्स और माइनस बी कॉस बी एक्स, और बाहर क्या होता है भैया सी। अब भैया हमें ये बताना आप लोग कि 1/2 तो कांस्टेंट है, वो बाहर रहेगा। ए का काम कौन कर रहा है उसको देख लेते हैं। ए का काम कुछ आया है नहीं, क्या मानोगे, एक। और बी का काम कौन कर रहा है, 2। तो ए के स्थान पे आप लोग का है 1 और बी के स्थान पे आप लोग का है 2। अब सिंपल सा बिल्कुल इजी सा फॉर्मूला रख देते हैं। तो रखेंगे तो ई के पावर ए मतलब 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर होगा 4, और कोष्टक वाले भैया बनाएंगे ए मतलब 1 और साइन बी मतलब 2x और बी मतलब कितना 2 और कॉस 2x, और बाहर क्या होगा सी। ये आपका इंटीग्रल का चिन्ह नहीं रहेगा, इसको हटा देना। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा ई की पावर x, और 4 एक कितना होएगा 5, और साइन 2x और -2 कॉस 2x और प्लस सी। ठीक है, अब 5 दूना चाहो तो क्या कर सकते हैं, 5 दूना 10 हो जाएगा ई की पावर 10 और साइन 2x और 2 कॉस 2x और प्लस का सी। यही सिंपल सा आपका क्या होगा भैया आंसर। ठीक है, अब बात आती है आपके अगले क्वेश्चन की। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर ये आपको क्वेश्चन में आता है तो आपको कम से कम 8 से 10 नंबर दे के जाने वाला है। तो इसको आपको अपने अपने नोट्स में इसको क्या करना है, उतार लेना है। उतारने के बाद इसको 1 से 2 बार रिवीजन करना है। ठीक है, इसको क्वेश्चन को दोस्तों स्टार कर लेते हैं हम लोग। एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 2 लॉग यक्स और बटे का है आपका यक्स के पावर 4। ठीक है, और 7 का भैया डी एक्स। अब इसको आपको क्या करना है, स्टार करना है दोस्तों। क्यों, क्योंकि ये हमेशा आपको लॉन्ग में देखने को मिलेगा। तो लॉन्ग क्वेश्चन आपको पता है कि 8 से 10 नंबर देखने को मिलता ही है। तो ये आपको 8 से 10 नंबर देके जाने वाले हैं। तो भैया क्या, जब हमें पता है कि हमारा 1 से 2% हमें देके जाने वाला है। आप लोग जानते हो कि यूपी बोर्ड एग्जाम में एक एक नंबर का महत्व होता है, कि एक नंबर से हम बहुत ही पीछे चले जाते हैं। तो ये आप हमारा तो 8 से 10 नंबर, ये तो हमारा ज़्यादा नंबर देके जाने वाला है। तो हम भैया इसको काहे छोड़ें, इसको हमें छोड़ना नहीं है किसी भी कीमत पे। इसको हमें क्वेश्चन में पेपर में इसको सॉल्व करके आना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा भैया, रिवीजन। जैसा कि हमने पहले बताया कि आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए, रिवीजन। तो रिवीजन करने से पहले दोस्तों हम बता दें, आपको फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूले के बाद आपकी जैसे पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा, जैसे कि हमने त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति में पिछली कक्षाओं में जितने भी फार्मूले आप लोग को पता हैं और जितना आप लोग जानते हो उसको एक जगह नोट कर लो। हमेशा उसको अपने स्टडी रूम में चिपका लो। चिपकाने के बाद उसको हमेशा देखते रहो, 1 बार 2 बार रिवीजन करो, और एक समय ऐसा आएगा कि आपको फार्मूला कभी भूलेगा नहीं। अगर भूल भी रहा है तो एक बार उसको देख लो, फिर से याद कर लो, लेकिन आपको फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, सब मिला जुला कर आपको फार्मूला किसी भी कीमत पे याद होना चाहिए। अब दोस्तों इस सवाल को स्टार्ट करने से पहले हम बता दें, इसको करने के लिए बिल्कुल सिंपल सा है। आपको घबराना नहीं है कि सवाल देख ली भैया इतनी बड़ी है तो हम नहीं कर पाएंगे, इसको छोड़ देते हैं। आपको बिल्कुल भी सवाल देख के घबराना नहीं है। आप सवाल अगर लगाए हो कभी भी, अगर 1-2 बार रिवीजन किए हो, तो आप सवाल देख के ही समझ जाओगे कि हमें सवाल में करना क्या है। तो सवाल में क्या करना है दोस्तों उसको हम बता देते हैं। सबसे पहले देखो दोस्तों, यहाँ पर हम कॉमन कर लेते हैं। आपका इसमें से यक्स कॉमन कर लो। ठीक है, यहाँ से यक्स स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं। तो इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन करोगे तो यहाँ बचेगा 1 और बटे 1/x स्क्वायर। ठीक है, और अब बताओ दोस्तों कैसे बचा। यहाँ पर एक्स तो आया था, नहीं आया था। तो आप चाहो तो ऊपर से मल्टीप्लाई कर देना एक्स स्क्वायर से और डिवाइड कर देना, तो ऊपर वाला बाहर नीचे वाला बचेगा। अब ये देखो आपका नीचे जो अंदर बचे हैं ये भैया आपके फार्मूले बनाएंगे। क्या फार्मूला बनाएंगे तो उसको सुन लेना। इसको हम कर सकते हैं लॉग यक्स का स्क्वायर, इस 2 को पीछे भेज देंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और बटे क्या है यक्स के पावर 4 और 7 का क्या लगा है डी एक्स। भैया सुनना, ये एक्स तो बाहर होगा, क्या बचेगा यक्स बचेगा, और रूट में क्या बचेगा 1/1 प्लस यक्स स्क्वायर। साथ में ये देखो लॉग ए माइनस लॉग बी का फार्मूला बताया गया होगा आपको, क्या होता है लॉग A/B। तो हो जाएगा आपका ए मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ठीक है, और आपका बटे क्या होगा यक्स के पावर 4 और 7 का dx। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट फार्मूला आप लोग को इसको भी नोट कर लेना आप लोग, लॉग ये हो जाएगा लॉग ए माइनस लॉग आपका बी, हाँ, इक्वल टू जो होता है ये होता है आपका लॉग
ए अपान बी। तो इसको भी आप लोग कहीं भी नोट कर लेना, ठीक है। अब भैया देखो इतना हमें मिल गया, इतना मिलने के बाद आप लोग क्या करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू मान लेते हैं टी, ठीक है। आप चाहो तो एक एक्स से काट सकते हो, तो क्या बचेगा, जो नया इक्वेशन देखो नीचे यहाँ पर हम लिख लेते हैं, आपका बचेगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कोष्टक में आपका बचेगा लॉग और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², ठीक है। और क्या बचेगा साथ का dx, और नीचे जो बचा है वो 3 तो कट गया, 4 था, 1 कट गया, 3 ही बचेगा। अब भैया करना क्या है, हमें मान लेते हैं t, किसके इक्वल टू मानते हैं, इसके इक्वल टू, क्या नाम का था आपका, 1+1/x² इक्वल टू मान लेते हैं t, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा। अब हमें इसका इंटीग्रल सॉरी डिफरेंशियल करना है, जो हम मानते हैं t उसका क्या करते हैं डिफरेंशियल, तो 1 का 0 इस भैया का होता है, इसको चाहो तो आप ऊपर करके x-2 कर सकते हो, ठीक है, और dx और बराबर क्या कर सकते हो dt। चलो भैया x⁻2 का अभी करते हैं, अभी किए नहीं है, अभी करेंगे तो हो जाएगा -2 पहले, 2 के पावर -1 -1 और dx, x के पावर n का फार्मूला आप लोग को पता ही होगा, बिल्कुल सिंपल, जितना हो सके आप उन लोगों को उतना तोड़ के करना, ठीक है। और ये हो जाएगा -2 एक्स की पावर -3 और dx और भैया dt। अगर चाहो तो इनको सिंपल सा कर सकते हो, 1/x³ और dx इक्वल टू -1/2 और dt। तो हमारे ये नए इक्वेशन मिलेंगे, 1/x³ dx इक्वल टू -1/2 और dt। तो यहाँ पर ऊपर आप लोग देख सकते हो कि dx/x³ है कि नहीं, तो यहाँ पर नीचे है dx/x³ आया है, उसके स्थान पर हम क्या रखेंगे -1/2 dt। तो बताओ भैया, इसको भैया को मिलाकर और इस भैया को मिलाकर क्या बनेंगे आपके -1/2 और dt, और इसके इक्वल टू हमने क्या माना है t, और इसके इक्वल टू क्या माना है t। और एक लाइन सुन लेना आप लोग, ये x² प्लस 1/x² है, तो इसको आप लोग बना सकते हो, क्या बना सकते हो, x² बटे x² और प्लस 1/x², x² से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो बच जाएगा 1/x²। यानी ये भी इसके स्थान पे हम, यानी इसके स्थान पे हम क्या रख देंगे, जो माने हो t, क्योंकि मिल गया ना 1/1 प्लस x², उसके इक्वल टू हमने क्या माना था t, तो यहाँ पर t आ जाएगा, यहाँ भी t आ जाएगा, लेकिन इनके और इनके भैया इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा आपका -1/2 और dt, ठीक है। तो आपका हमने बताया था, जो जैसा कि समीकरण अगर आप चाहो तो एक बार हम समीकरण लिख देते हैं, तो हम लिख देते हैं, एक बार लिखा है आपका 1/x² और लिखा है log, और कोष्टक में 1 लिखा था 1/x² और बटे क्या था x³ और क्या था dx। अब भैया ये बताओ, इसके इक्वल टू हमने क्या माना है t, तो आपका √t, और इसके इक्वल टू क्या माना है t, तो आपका log t, और इन दोनों को मिलाकर, ये जो भैया हैं इनको मिलाकर आपका बन जाएगा -1/2 और dt। चलो इंटीग्रल स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रल स्टार्ट करने से पहले हम बताएं, आपका -1/2 बाहर, ये बचेगा आपका t के पावर 1/2 और log t, और साथ का क्या बचेगा dt। बताए थे भैया, जो log वाला होता है लॉगरिथम टर्म, उसको हमेशा आइलेट से फर्स्ट मानते हैं, खंडशः समाकलन करेंगे, और इस भैया को मानेंगे सेकंड। तो खंडशः समाकलन का जब रूल लगाएंगे तो 1/2 पहले फर्स्ट को छोड़ दें, चलो भैया log t वाले आप रहो यहीं, और क्या बचेंगे इनका, तो इनका हो जाएगा t के पावर 1/2 प्लस 1 और नीचे 1/2 प्लस 1, ठीक है। और माइनस होता है, पहले का क्या होता है डिफरेंशियल, तो 1/t, इनका फिर हो जाएगा t के पावर 1/2 और प्लस 1, फिर t के पावर 1/2 और प्लस 1, और साथ में क्या रहेगा dt, ठीक है। रही बात इनको आगे करने की दोस्तों, तो देख सकते हो कि log t और 2 एक जोड़ देंगे, 2 एक कितना हो जाएगा 3/2, और ये 2 एक अंदर 2 और चला जाएगा ऊपर, आप इसको कर सकते हो 3/2, ठीक है। अभी लेके जाते हैं ऊपर, फिर माइनस ये आपका हो जाएगा 1/t, और ये भैया हो जाएंगे, देखो इनको ऐसा कर सकते हैं, एक बार t/2 1 और एक बार t अलग कर सकते हैं, और नीचे जोड़ देना तो हो जाएगा 3/2 और 7 का dt। भैया ये बताना, एक t से आपका निकल गया कि नहीं। अब आपका जो बचा है, क्या बचा है, ये 2 जाएगा ऊपर, तो चाहो ये 2 से आपका इनको निकाल दो, ये जो सॉरी अभी ये तो 2 बाहर हैं, इनको छोड़े रहना, यहाँ से कॉमन करने के बाद फिर निकालते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर आप चाहो तो ये क्या है आपका -1/2, ये हो जाएगा log, ये हो जाएंगे t, और ये 2 चले जाएंगे ऊपर तो 2/3 और t के पावर 3/2, माइनस यहाँ से 2 जाएंगे ऊपर तो 2/3, और क्या बचेगा t के पावर 1/2 और साथ में dt। अब चाहो तो 2 निकाल दो बाहर, तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, उसको सुनना, -1/2 और 2 बाहर करेंगे तो आपका बचेगा log
टी और 1/3 और टी के पावर 3/2 माइनस यहाँ से 2 बाहर बचेगा 1/3 और इसका जो इंटीग्रल होता है टी के पावर फिर से 1/2 + 1 और 1/2 + 1 और आपका बाहर प्लस का सी। अब भैया ये 2 से आपके निकल लिए, आपका जो बचने वाला है वो बचेगा माइनस लॉग और क्या बचेगा टी इंटू 1/3 और टी के पावर 3/2 और माइनस 1/3। ये 2 एक अन्नम 2 एक 3 चला जाएगा ऊपर 2/3 और टी के पावर 3/2 और प्लस का सी और ये माइनस मिल के आपके क्या बना लेंगे भैया प्लस। ठीक है, तो आपका जो नया इक्वेशन आएगा log टी और 1/3 टी के पावर 3/2 और प्लस 1/3 और 2/3 टी के पावर 3/2 और प्लस का सी। तो आपका जो नया बन जाएगा ना दोस्तों, तो जो आपका नया बन जाएगा वो हो जाएगा माइनस का। यहाँ पर देख सकते हो जैसे कि आपका दिया था log टी माइनस का log टी और 1/3 और 3 उसके बाद टी के पावर 3/2 और माइनस 1/3 और आपका दिया था 2/3 और दिया था टी के पावर 3/2 और प्लस का सी। यहाँ पर देख सकते हो पीछे जैसा कि आपका था 1/3 और 2/3 टी के पावर 3/2 और प्लस का सी। और हमने आपको बताया था कि हमने टी इक्वल टू माना है 1 + 1/x²। यही ना माना है भैया, क्यों नहीं यही माना है। तो चलो इसको ही रख देते हैं, तो आपका हो जाएगा माइनस लॉग टी के स्थान पे हो जाएगा 1/1 + x², फिर 1/3 और टी के स्थान पे हो जाएगा 1 + 1/x² के पावर 3/2 माइनस 2 एक 2 और 3 3 का 9 और टी के स्थान पर 1 + 1/x² के पावर 3/2 और प्लस का सी। अगर आप चाहो कॉमन लेना तो कॉमन ले सकते हो 1/3 और 1 + 1/x² के पावर 3/2 कॉमन कर लो भैया, तो आपके बचेंगे यहाँ से ये माइनस तो कॉमन हो जाएगा प्लस ये पूरा कॉमन तो बचेगा लॉग और 1/1 + x²। बीच में होता है आपका माइनस, ये पूरा बाहर तो 2 तो ऊपर बचेगा, 9 में से 3 निकाल दो बचेगा 3 और बाहर का सी। सिंपल सा आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर। तो इस सवाल को हमें किसी भी कीमत पे नोट कर लेना है, ठीक है। और आपको परीक्षा की दृष्टि से ये सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले है, तो इसको आपको नोट करके अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। अब रही बात अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम बता दें दोस्तों, आपका ये है 7वां था, इसके बाद आपका आने वाला है क्वेश्चन नंबर 8 और वो हमारा होने वाला है पार्ट की लास्ट सवाल। तो जो हमारी लास्ट सवाल है वो दिया है, बिल्कुल ईजी है, e के पावर 4x इंटू साइन 3x और 7 का dx। ठीक है, वही पीछे वाला प्रोसेस जैसा कि हमने बताया अभी फार्मूला इंटीग्रल e के पावर ax और साइन bx। चलो भैया इसका फार्मूला अब तो आप लोग को याद हो गया कि इसका फार्मूला 2-3 बार आप लिखे होगे तो इसको आपको क्या होगा याद हो गया होगा। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है e के पावर ax अपान a² और प्लस b² और कोष्टक में क्या होता है a साइन bx माइनस b कॉस bx। बिल्कुल सिंपल सा। अब भैया बताओ ये हो जाएगा आपका a का मान, ये ऊपर लिख लो, a का मान क्या है 4, b का मान क्या है 3, a = 4 b = 3। चलो भैया रख देते हैं, a का मान है 4 तो e के पावर 4x और 4 का स्क्वायर भैया कितना होता है 16 और 3 का कितना होता है 9 और आपका हो जाएगा a मतलब 4 और b मतलब 3 और माइनस b मतलब क्या हो जाएगा आपका 3 और b मतलब फिर से आपका 3, यही ना बनने वाला है। तो आपका जो नया बन जाएगा e के पावर 4x और बटे 16 न हो जाएगा 25, आपका 4 साइन 3x और माइनस 3 कॉस 3x और प्लस का इंटीग्रल में क्या लगाते हैं c। यही सिंपल सा आपका क्या निकल के आने वाला है भैया आंसर, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों समझ में आ गया, अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि सबकी प्रॉब्लम जो है समाकलन की वो सॉल्व हो सके और आप लोग सभी लोग अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकें, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।